आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वसंत पंचमी पर लोग लगा रहे हैं डुबकी, श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री करने का फैसला कैसे हुआ? मोदी सरकार ने क्यों इनकम टैक्स में दी भारी छूट? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ साफ बता दिया। महाकुंभ भगदड़ पर योगी से शंकराचार्य का नया सवाल, कफन में 64 नंबर लिखा था। ट्रंप के फैसले पर कनाडा का भी मुंहतोड़ जवाब, इन अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाने का किया ऐलान। ट्रंप के फैसले पर कनाडा का भी मुंहतोड़ जवाब, इन अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाने का किया ऐलान। ट्रंप के टैरिफ वार का भारत पर पड़ेगा असर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। ट्रंप टैरिफ से लेकर बजट तक का असर, अनुज सिंघल से समझिए आज का बाजार। देवा की कमाई में ओपनिंग वीकेंड पर आई तेजी, 20 करोड़ से रह गई इंच भर दूर। और अभिषेक के शतक पर गुरु युवराज की प्रतिक्रिया। महाकुंभ 2025 में सोमवार को वसंत पंचमी का अमृत स्नान देर रात से ही जारी है। मौनी अमावस्या पर भगदड़ से सबक लेते हुए इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लखनऊ स्थित अपने आवास में बने वॉर रूम से सुबह 3 बजे से ही निगरानी कर रहे हैं। उनके साथ डीजीपी प्रशांत कुमार और अन्य अधिकारी भी मौजूद है। इस बीच महाकुंभ में नागा साधुओं और आम श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा की गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 7 बजे से 16,58,000 से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वसंत पंचमी पर महाकुंभ में तीसरे भव्य अमृत स्नान के दौरान संगम में डुबकी लगाने वाले संतों और श्रद्धालुओं को बधाई दी। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, महाकुंभ 2025 प्रयागराज में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर पवित्र त्रिवेणी संगम में पावन अमृत स्नान पर पुण्य लाभ अर्जित करने वाले पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, सभी अखाड़ों, कल्पवासियों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। राजधानी में सोमवार से 2 दिन तक हल्की बारिश के आसार है। ऐसे में ठंड वापस आ सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर कोहरा भी छाया रह सकता है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 22 और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। रविवार को सुबह 7 बजे करीब सफदरजंग एयरपोर्ट में दृश्यता 200 मीटर दर्ज की गई, जबकि पालम में सुबह 4 बजे दृश्यता 50 मीटर रही। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के कारण रविवार को मौसम ने फिर करवट ली। इसकी वजह से उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बर्फीली हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। वहीं देश के 12 राज्यों में शनिवार रात से रविवार सुबह 8 बजे तक कोहरे ने भी खासी मुश्किलें बढ़ा दी। इस दौरान 13 उड़ानें भी बाधित हुई है। कोहरे का सबसे ज्यादा कहर पंजाब और हरियाणा में नजर आया, जहां 2 अलग अलग हादसों में 5 लोगों की जान चली गई। ईमानदार करदाताओं का सम्मान करते हुए इनकम टैक्स में रिलीफ दी गई है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी से दिशा निर्देश लिया गया। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था दमदार बनी हुई है और हम आगे भी अच्छी ग्रोथ दर्ज करते रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वां बजट पेश करते हुए विशेष साक्षात्कार में बातें कही। उनका गाइडेंस ये था कि हम ऐसा किस तरह करने जा रहे हैं, इसका क्या तरीका होगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सीबीडीटी सहित सभी पक्षों से विचार विमर्श के बाद हम उनके सामने प्रस्ताव लेकर गए। शुरू में 9 से 10 लाख रुपए तक के बारे में भी सोचा गया, लेकिन फिर उनके दिशा निर्देश लेकर तय किया गया कि 12 लाख होना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार 2 फरवरी 2025 को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा टैक्स पेयर का सम्मान किया है। 1 फरवरी को पेश हुए आम बजट में लोगों को इनकम टैक्स में मिली बड़ी राहत उनका खुद का योगदान है और वो ही देश निर्माण में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ताजा इंटरव्यू में कहा कि टैक्स में कटौती के कदम से अर्थव्यवस्था में सुधार को बढ़ावा मिल सकता है।
और ये चुनावों से जुड़ा नहीं है। इस दौरान उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के भारत समेत ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी पर भी भारत का पक्ष रखा। एक मीडिया रिपोर्ट से बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि सभी इनकम स्लैब में बदलाव हुआ है, जिससे ये देखा जा सकता है कि इस ऐलान से हर शख्स को फायदा मिल रहा है, चाहे उनकी कमाई कितनी ही क्यों ना हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा है कि चुनाव की वजह से सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स को लेकर किए गए फैसले का चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, खास करके दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से तो बिल्कुल भी नहीं। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कहा था कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, लेकिन व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की है, लेकिन आए तो सिर्फ 40 करोड़ लोग ही, तो अव्यवस्था कैसे हो गई? सरकार से 5 से 10 करोड़ लोग क्यों नहीं संभाले गए? एक मीडिया रिपोर्ट से बात करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि पत्रकारों ने हमें तस्वीरें लाकर दिखाई, लोगों पर जो कफन बंधे हुए हैं उस पर हर शव का नंबर लिखा गया है। किसी शव पर 58, किसी पर 37, तो किसी पर 64 नंबर लिखा गया था। 1500 लोग गायब हैं। इसको लेकर लोग परेशान हैं कि उन्हें उनके साथ वालों का पता नहीं चला। अमेरिका द्वारा कनाडा के उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाए जाने के एक दिन बाद ही कनाडा की सरकार ने भी पलटवार किया है। कनाडा के वित्त मंत्री डोमिनिक लिब्रांक ने रविवार को अमेरिका के उन उत्पादों की सूची जारी कर दी जिन पर कनाडा की सरकार टैरिफ लगाने जा रही है। कनाडा द्वारा अमेरिका से आने वाले करीब $30 अरब कीमत के उत्पादों पर टैरिफ लगाया जाएगा। इन उत्पादों की सूची में अमेरिका में बनने वाली शराब, घरेलू सामान, औजार, हथियार, डेयरी उत्पाद, फल, सब्जियां, कपड़े आदि चीजें हैं। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से आने वाले उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। साथ ही अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर भी 10% कर लगाने का ऐलान किया है। कनाडा में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाए जाने के सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि हम इसे लेकर लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन हम इसे हारने वाले भी नहीं हैं। फ्रीलैंड ने टैरिफ युद्ध को खराब बताया है और कहा है कि इससे सभी को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी लोगों को काफी परेशानी होगी क्योंकि वे कोई प्रमुख चीजों के लिए कनाडा पर निर्भर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार 1 फरवरी को 3 देशों मैक्सिको, कनाडा और चीन का टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सामानों पर 25% और चीन से इंपोर्ट पर 10% का टैरिफ लगाने का फैसला किया है। क्या इस फैसले का असर भारत पर भी पड़ेगा? वित्त मंत्री ने जवाब दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार छेड़ दी है। अमेरिका ने मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सामानों पर 25% और चीन से इंपोर्ट पर 10% का टैरिफ लगाने का फैसला किया है। ट्रंप के इस फैसले से तीनों देश नाराज हैं। वहीं पूरी दुनिया ट्रंप के इस फैसले पर चिंतित है। बजट पर विदेशी संस्थागत निवेशकों का रिएक्शन आज देखने को मिलेगा। शनिवार को FIIs का ग्रॉस वॉल्यूम लगभग ना के बराबर था। बजट के बाद बाजार पर यही राय है कि खपत से जुड़े शेयर खरीदे और कैपेक्शन शेयर बेचे। बाजार आज बजट को पूरी तरह पचा लेगा। अब यहां से बाजार की नजर ट्रंप, डॉलर इंडेक्स, FIIs और कंपनियों के नतीजे होंगे। एक बात साफ हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप केवल धमकी नहीं दे रहे हैं। भारतीय बाजारों ने पहले ही काफी दर्द झेला है। इस समय बाजार में एक राय मंदी की तरफ है। 23,000 पर निफ्टी का कारोबार साल PE 20% से कम है। यहां से लेकर अब हर गिरावट पर निवेशक निवेश करे, लेकिन निवेशक केवल अंडर वैल्यूड शेयरों में ही पैसा लगाए। काफी महंगे शेयर यहां से भी आधे हो सकते हैं।
शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े की देवा साल की मच अवेटेड फिल्म थी। इस एक्शन पैक्ड मूवी का खूब प्रमोशन किया गया था, जिसके चलते इसका काफी बज क्रिएट हो गया था। इसके बाद लग रहा था कि देवा बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत करेगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। फिल्म को ओपनिंग सिंगल डिजिट में हुई, लेकिन शनिवार को फिल्म की कमाई में तेजी भी आई। देवा में शाहिद कपूर ने एक दबंग पुलिस वाले का किरदार निभाया है। इस फिल्म के पोस्टर से लेकर ट्रेलर तक ने धूम मचा दी है, जिसके बाद इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फाइनली 31 जनवरी को देवा ने सिनेमा घरों में दस्तक दी थी। इस एक्शन थ्रिलर को दर्शकों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। युवा स्टार अभिषेक शर्मा के ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत भारत ने रविवार को इंग्लैंड को 5वें और आखिरी टी20 में 150 रन से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े में खेले गए इस मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज पर 4-1 से कब्जा किया। अब दोनों टीमों के बीच 6 फरवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। अभिषेक ने 54 गेंद में 135 रन बनाए। उसकी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद उनके गुरु युवराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। वहीं मैच के दौरान वरुण चक्रवर्ती के एक कैच पकड़ने पर कोच गौतम गंभीर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सके। अभिषेक की पारी के बाद युवराज ने ट्वीट करते हुए लिखा, क्या शानदार खेले अभिषेक, यही करते हुए मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मुझे तुम पर गर्व है। जब भी अभिषेक शर्मा अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो युवराज ट्वीट करने से नहीं कतराते हैं। इससे पहले जब अभिषेक ने पहले टी20 में 34 गेंदों पर 79 रन बनाए थे तो युवराज ने व्यंग्यात्मक अंदाज में ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि सीरीज में लड़कों के लिए अच्छी शुरुआत, हमारे गेंदबाजों द्वारा सेट किए गए टोन को हमारे बल्लेबाजों ने अच्छी तरह निभाया।